की जय। ये आपने पिछली साल सुना था, ये जो है योग वशिष्ठ जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगे चलाएंगे। इसके 2 प्रकरण पहले पूरे हो गए थे, अब तीसरा चल रहा है। पहला वैराग्य प्रकरण है। जब संसार से वैराग होता है और उसको परमात्मा की प्राप्ति के लिए विवेक होता है। और दूसरा मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण है। मुमुक्षु जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसका कैसा व्यवहार है। और तीसरा उत्पत्ति प्रकरण है। ये संसार की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये अब चल रहा है। इसके बाद में स्थिति प्रकरण आएगा और फिर उपशम प्रकरण आएगा। उसका उपशम माने सबका शांत होना। फिर छठा प्रकरण में 2 हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, इसलिए 6 प्रकरण इसमें बोले जाते हैं। तो पहले आपने सुना था ये ज्ञान से ही परमात्मा की सिद्धि या परमात्मा की प्राप्ति होती है और किसी प्रकार से नहीं। उसका प्रतिपादन किया था। ज्ञान के उपायों में जो है सत्संग और सत्शास्त्र के स्वाध्याय की प्रशंसा की थी, क्योंकि सत्शास्त्र और सत्संग के द्वारा ही परमात्मा जाना जाता है और प्राप्त किया जाता है। परमात्मा माने सत्य से वो सिद्धि है, सत्य स्वरूप है, उसकी प्राप्ति ज्ञान से ही होती है। क्योंकि जो अज्ञान से वस्तु बनती है उसकी स्थिति ही नहीं है, और ज्ञान से प्राप्त होती है वो पहले से मौजूद है। ये तो जो वस्तु नहीं है और उसको सत्य मानता है, जो सत्य है उसका ज्ञान नहीं है। वास्तव में तो वो सत्य ही असत्य के रूप में दिखता है, परंतु ज्ञान न होने से वह असत्य को सत्य मानता है। अब इसमें परमात्मा के ज्ञान की महिमा बतला रहे हैं कि परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो उसकी कैसी महिमा है, और उस का स्वरूप का विवेचन करेंगे इसमें। और इस संसार जो जगत दिख रहा है इसके अत्यंत अभाव का प्रकरण माने इसमें व्याख्यान है, और इसका स्वरूप जो ब्रह्म रूप ही है इसका निरूपण है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए योग वशिष्ठ ही सर्वोत्तम शास्त्र है। इससे ज्ञान कराने में इससे श्रेष्ठ शास्त्र कोई नहीं है। इसका प्रतिपादन इस प्रकरण में किया जाएगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन जिन परमात्मा की चर्चा की जा गई है ये कहीं दूर नहीं है, 7वें आकाश में नहीं है वे। जैसा परमात्मा घड़ी कहाँ है, घड़ी नहीं है, ये तो दिखती नहीं है। वो उससे उसके पास लगाइए, इधर ही लगानी चाहिए। वो तो लाइट है नहीं वहाँ पे, उससे हमको नहीं दिखती इधर। हाँ अन्य दूसरी देना। हाँ हाँ बता देना फिर हमको जो है 6 बजे तक चलाएंगे। हाँ 6 बजे तक। तो वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है। वो परमात्मा जो है सबके अंदर सबका स्वरूप है। इसलिए वो जो परमात्मा है वो परमात्मा हमारा स्वरूप है ये समझ में आता नहीं है।
क्योंकि ये जीव बड़ा भारी दुखी करता भोगता संसार में जन्म मृत्यु बड़े दुख में मोह ममता शोक मोह में पड़ा हुआ है। ये कहाँ दिखता है कि मैं परमात्मा हूँ? और इससे अलग कोई परमात्मा वास्तव में सिद्ध होता नहीं है। ये कह रहे हैं कि वो दूर नहीं है, सदा शरीर में ही स्थित है, आपके अंदर आपका स्वरूप ही है। और वो चिन्मय चेतन है, क्योंकि परमात्मा जड़ नहीं होता है, चेतन होता है। और दो ही वस्तु हैं, चेतन और जड़, और दो ही वस्तु हैं, सत और असत। इसलिए चेतना परमात्मा अपने स्वरूप में एम से एक होकर ही प्राप्त होगा। दूसरी जगह परमात्मा को चेतना मान्यता में मानते हैं, सिद्ध नहीं होता, क्योंकि विषय सब जड़ ही होते हैं। देखने वाला चेतन होता है और दिखने वाले जड़ होते हैं। जड़ और चेतन दो ही चीजें, देखने वाला सत होता है, दिखने वाले असत होते हैं। देखने वाला बदलता नहीं है और दिखने वाले बदलते रहते हैं। जैसे तुम धूप में खड़े हैं तो तुम्हारी छाया है, छाया असत है और तुम सत है। तुम देख रहे हैं और वो दिख रही है, तो वो जड़ होने से दिखती है और तुम देखते हैं चेतन होने से। और सब क्रिया जो है छाया में होती है, तुम्हारे में नहीं होती है। तुम धूप में खड़े हैं तो सुबह छाया तुम्हारी पश्चिम में है और दोपहर को 12 बजे तले के नीचे आ गया, अभाव हो गया, न वो पश्चिम में है न पूरब में है, तले के नीचे है 12 बजे। सूर्य जब सिर पर आता है तो अदृश्य हो जाती है और फिर शाम को पूरब में चली जाती है। तो तुम जो है न अदृश्य हुए न पूरब पश्चिम में गए। ये जो दिखा पूरब पश्चिम में वो छाया दिखी, तो क्रिया छाया में है कि तुम्हारे में है? छाया में है। ऐसे ही प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मृत्य मन्यते। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो प्रकृति सब कुछ क्रिया कर्म कर रही है और यही भोग रही है और यही कर्म करता है और यही भोगता है। जो कर्म करेगा वही भोगेगा। परंतु जो है ये जड़ होने से, इसका ज्ञान न होने से अपना स्वरूप मानता है इसको, जड़ को। जैसे तुम ये शरीर को स्वरूप मान रहे हैं कि ये मैं हूं, तो ये तो जड़ है, ये तो उत्पन्न हुआ है, नष्ट हो जाएगा, हर समय बेकार हो रहा है इसमें। क्योंकि विवेक चाहिए, सत्य क्या है असत्य क्या है। तो इस समय विवेक न होने से इस असत शरीर को सत देख रहा है, विनाशी को अविनाशी देख रहा है और जड़ को चेतन देख रहा है। ये अज्ञान भरा हुआ है सब, और ये अज्ञान है दुख दे रहा है। क्योंकि ये अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 कलेश योग शास्त्र में बतलाए हैं। अविद्या माने अज्ञान। किसका अज्ञान? के अपने स्वरूप का। मैं अद्वैत तत्व हूं, ये ज्ञान नहीं है। ये द्वैत में फंस कर और जो है या अविद्या के कारण इस बुद्धि से तादात्म्य कर लेता है। इसको अस्मिता कहते हैं। तो अविद्या अज्ञान और अस्मिता माने बुद्धि का चश्मा लगा लिया, ये भ्रांति हो गई। अब जहाँ बुद्धि उपाधि है और ये उपाधि अपने धर्मन्य और उस आत्मा में दिखा रही है। जैसे स्फटिक रख दो फूल के पास में तो स्फटिक
लाल फूल का रंग स्फटिक में दिखता है, सन्निधि होने पर दिखता है नहीं उसमें। जब पास रखी है तो लाल स्फटिक दिख रही है, अलग कर लियो तो स्वच्छ है वो, पास लाएंगे तो उसका फूल का रंग उसमें दिखता है। ऐसे ही तुम्हारी जो है ये उपाधि बुद्धि आत्मा के पास होने से इसके सब धर्म बुद्धि के कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख सब जो है उस आत्मा में मालूम पड़ते हैं, आत्मा में है नहीं। इसलिए जो है वह अस्मिता बोलते हैं इसको। अब बुद्धि पास आ गई तो इसको बुद्धि के कारण भूख लगेगी, प्यास लगेगी, अच्छा बुरा, तो ये सब जो है संसार में अनुकूल प्रतिकूल दिखेंगे। ये हमारे अनुकूल है, हमारे प्रतिकूल हैं। तो बुद्धि नाम प्राण का ही है, और प्राण आ गया तो भूख प्यास लगेंगे, और भूख लग गई तो अब भोजन चाहिए। और भोजन एक नहीं है, 5 भोजन है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इनकी पूर्ति होती नहीं है। या बुद्धि को प्राण को अपना स्वरूप जीव को समझ लिया, प्राण धारणा जीव, वह आत्मा ने जब प्राण को धारण कर लिया, सन्निधि कर लिया, तो जीव बोला जाता है, उपाधि ले लिया उसने। इसलिए उस समय सब भूख प्यास ये मालूम पड़ने लग गई, और व्यवहार में है भूख प्यास, परमार्थ में नहीं है। क्योंकि ये व्यवहार 3 सत्ता होती हैं, और 3 सत्ता में एक प्रतिभाषिक बोली जाती है, एक व्यवहारिक, एक परमार्थ। भ्रांति काल में ये प्रतिभाषिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता दोनों सत्य दिखती हैं, और भ्रांति व्यर्थ होने पर एक ही सत्ता रहती है। सत्ता माने जो है अस्तित्व, जैसे मायक है, पुस्तक है, ये सब दिख रहे हैं, सब सत्ता है न कि। तो ये जो है 3 सत्ता मालूम पड़ती हैं, इसमें कौन सी सत्ता सत्य है और कौन सी मिथ्या है, ये विवेक करना है। क्योंकि भ्रांति 2 प्रकार से होती है। एक भ्रांति जो है सोपाधिक बोली जाती है, और एक निरुपाधिक बोली जाती है। तो जैसे आपने काला चश्मा लगा लिया तो सफेद वस्तु काली दिखेगी, और वह कब तक दिखेगी? जब तक चश्मा है तब तक। तो वस्तु काली नहीं है, उस चश्मा के कारण, काले के कारण और काली दिख रही है। और चश्मा उतार दिया तो वस्तु ज्यों की त्यों है, काली काली दिखेगी, सफेद सफेद दिखेगी। इसलिए वो चश्मा जैसे सफेद वस्तु को काली दिखा रहा है, कुछ का कुछ दिखा रहा है, इसी प्रकार तुम्हारी जो है ये बुद्धि रूपी चश्मा लगा हुआ है, और इसी में सब संसार भरा हुआ है। जब सो जाते हैं बुद्धि नहीं रहती, लीन हो गई, संसार कहाँ है दिख रहा, फिर मैं मेरे कुछ भी नहीं दिख रहा, सब बाधित तो हो गया। चुका है ये अपने कारण में सो जाते हैं, जब चली जाती है अज्ञान में, और फिर जगत अज्ञान में से निकलती है। इसलिए वो जो है बुद्धि के कारण ये सब दिखता है। इसको सोपाधिक भ्रांति कहते हैं, उपाधि के कारण और ये भ्रांति दिख रही है। और दूसरी निरुपाधिक भ्रांति है। भ्रांति माने जैसे वस्तु है नहीं ऐसी दिख रही है, जैसे पड़ी है रस्सी और दिख रहा है सर्प, उसको भ्रांति कहते हैं। भ्रम हो रहा है तुमको सर्प है ये, और जब ज्ञान होगा, प्रकाश होगा, तो वो तो रस्सी है, सर्प कहाँ है? रस्सी न किसी को खाती है न डराती है, वो तो भ्रांति से सर्प समझ के उससे डर रहे हैं, और भय लग रहा है मृत्यु का, खा जाएंगे, आए ये सर्प है, मर जाएंगे। इसलिए वो जो है भ्रांति से ऐसा मालूम पड़ रहा है। इसलिए ये भ्रांति
जो सौपादिक और निरुपाधिक, और निरुपाधिक भ्रांति है माने तुम्हें अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है, रस्सी का ज्ञान नहीं है, माँ कोई उपाधि नहीं है सर्प दिखाने की। रस्सी का ज्ञान न होना और सर्प देखना ये भ्रांति है, ये निरुपाधिक भ्रांति है। अब इसको यहाँ समझो, अपने में आत्मा का ज्ञान नहीं है और मैं जीव हूँ ये ज्ञान है, और जीव में भी मैं शरीर हूँ ये ज्ञान है, स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, ये तीन प्रकार का ज्ञान हो गया। या जड़ को और अपना स्वरूप समझने लग गया, क्योंकि तीन सत्ता होती हैं, एक विशेष होती है, एक सामान्य होती है और एक कल्पित विशेष होती है। देखो ये वेदांत है, वैसे समझ में तो आना बड़ा कठिन है इसका, पर इससे इतना पुण्य होता है, इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। तो मंदिर में जाते हैं, माता जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, तो वहां से क्या लाए? कुछ मिला आपको? पुण्य ही लाए कि कुछ और कुछ लाए? पुण्य लाए बस। पर वो पुण्य तो तुम्हारा एक कण के बराबर है, और ये पुण्य तो बड़ा महान है, क्योंकि वहां तो जड़ का दर्शन किया और यहाँ तो चेतन का दर्शन हो रहा है। ये महावाक्य है वेदांत। इसके पुण्य सुनने से बड़ा भारी पुण्य होता है। माता जी के दर्शन करने से तुमको पुण्य होगा, स्वर्गलोक जाएंगे, परंतु इसका सुनने से ब्रह्मलोक जाता है। इसके बराबर तो कोई पुण्य है ही नहीं। लाखों करोड़ों बार जो है स्वर्ग से आके जीव संसार में पड़ेगा, पर ब्रह्मलोक चला गया तो करोड़ों जन्म तक जो है उसको वहीं रहना पड़ेगा, इतने आनंद में डूबेगा। इतनी श्रेष्ठ वस्तु है ये, क्योंकि ये सत्संग के समान तो कोई पुण्य है ही नहीं दुनिया में। समझ में आ गया तो मुक्ति, सब दुखन से छूट जाएगा, और समझ में नहीं आया तो ब्रह्मलोक जाएगा। इसलिए ये नहीं समझना कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ बैठने से क्या फायदा। ये वेदांत है, अंतिम भाग है ये वेदांत का। वेद का जैसे है, आपने आम का बीज बोया तो उसमें से 2 पत्ता निकलते हैं, अंकुर निकलते हैं। अब वो जो है बीज बो दिया, अंकुर निकले, और फिर उसमें जो है अंकुर में पेड़ बन गया बड़ा विशाल, और फिर उसमें डाली छटी और फूल आ गया, और फूल आने पर अंतिम भाग है उसका फल आम लग गया। आम के बाद में कुछ नहीं आएगा, और पहले जो है वह बीज में से अंकुर निकला, फिर पत्ता आए, फिर डाली आई, फिर फूल आया, फिर फल आया, फिर अंतिम भाग है उसका। ऐसे ही यह वेदांत का अंतिम भाग है ये वेदांत, ये ज्ञान। इसलिए अंतिम भाग बहुत फल देने वाला होता है, इसके बराबर पुण्य नहीं है। इसलिए जो है ये चल रहा है प्रकरण, इसमें ये बतलाया कि 3 वस्तु होती हैं, तो एक विशेष और एक सामान्य और एक कल्पित विशेष। तो आत्मा तुम्हारा विशेष स्वरूप है, वो ही सत्य है, और जीवात्मा जो है ये सामान्य है, ये सामान्य स्वरूप है। और ये जो शरीर है तुम्हारा ये कल्पित विशेष है, कल्पना कर लेता है उसमें, ये मैं हूं, क्योंकि विशेष आत्मा दिखता नहीं है, और ये जीव दिखता है कि मैं हूं। ये तो सबको पता है, किसी को पूछ लियो कौन है भाई, कि मैं हूं, पर मैं क्या हूं ये नहीं जानता है। मैं हूं ये तो जानता है, मैं क्या हूं ये नहीं जानता। इसलिए जब पूछेंगे भाई कौन है तू, कहे मैं हूं, तो कौन है तू, कहे ये शरीर का नाम बताएगा, ये हूं मैं। ये कल्पित विशेष को मैं बन जाता है, ये शरीर को मैं कह देता है। तो ये शरीर तो मैं है नहीं, क्योंकि ये तो 5 भूतों से बना है। तो मेरा है तो मेरा भी नहीं है, क्योंकि जो वस्तु जिससे बनती है उसी की होती है। तो मिट्टी का घड़ा मिट्टी का ही है, सोने चांदी का थोड़ा ही है। इसी प्रकार ये 5 भूतों से बना शरीर 5 भूतों का है,
और जो है ये जीव जो मैं कह रहा है, ये जीव भी अपना स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये भी जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है। जैसे ये शरीर 5 भूतों का अंश है, इसी प्रकार जीव जो है ईश्वर का स्वरूप है, अंश है, उसका अंश है ये। तो सोने का अंश सोना ही होता है, 5 भूतों का अंश ये शरीर 5 भूत ही है। तो इसी प्रकार जो है ईश्वर का अंश ईश्वर ही है जीव, परंतु ईश्वर अपने को नहीं जानता है। मैं जीव हूँ ये तो जानता है, पर मैं ईश्वर हूँ ये जानता नहीं है। इसलिए ये दोनों दूसरे से बने हैं, कल्पना में हैं, दोनों अध्यारोप में आते हैं। तो तुम्हारा जो है ये शरीर भी मैं नहीं और जीव भी मैं नहीं, मैं आत्मा है, और वो आत्मा को जीव में डालता है और जीव को शरीर में डाल देता है, तब मैं कहता है। तो किसी ने संत से पूछा कि सब शास्त्रों का सार क्या है? इतने शास्त्र हैं, ये आपको पूरे 100 साल में गिनने चाहें तो गिन भी नहीं सकते, इतने शास्त्र हैं। अब इनको पढ़ना तो जब गिन नहीं सकते तो पढ़ कैसे लेंगे? इसलिए कहा कि थोड़े में बतलाओ कि सब शास्त्रों का सार क्या है। तो बतला दिया संत ने कि भाई सार इतना ही है, बस यह मैं नहीं हूं, इतना समझ लियो बस। यह को मैं समझता है। तो मैं है कि यह मैं है? मैं है, यह तो शरीर है, तो शरीर मैं नहीं हूं। तो ये जीव भी यह है, क्योंकि दुखी सुखी होता है ये, और ये दिखता है, बदलता रहता है दिन में कई बार, और इसको बदलने वाले मैं को और मैं ही देखता हूं, न बदलने वाला। तो ये बदलने वाला बदल जाता है, दुखी है जब सुखी नहीं, सुखी है जब दुखी नहीं। पर इसको देखा जिसने वो सुखी दुखी नहीं हुआ, सुखी को भी देखा दुखी को भी देखा, और वो आपने ही देखा और आप ही सुखी दुखी हुए। तो इसमें विवेक न होने से या सुखी दुखी होने वाले को मैं समझते हैं, इसको मैं समझते हैं। अब यहाँ विवेक करा रहे हैं कि तुम्हारा मैं स्वरूप क्या है, उसको जानो, वो ज्ञान है। और ये मैं समझना शरीर को जीव को अज्ञान है, और अज्ञान ही जो है दुख दे रहा है। जितना दुख हो रहा है वो अज्ञान के कारण हो रहा है। इसलिए जो है ये 3 वस्तु हैं, इसमें सत्य स्वरूप आत्मा और सामान्य स्वरूप जो है ये जीव आत्मा, और कल्पित विशेष ये शरीर आत्मा। इन तीनों को आत्मा बोलते हैं, क्योंकि आत्मा कई के नाम होते हैं। कहीं शरीर को आत्मा कहते हैं, कहीं अंतःकरण को कहते हैं, और कहीं जीव को आत्मा कहते हैं, कहीं परमात्मा को आत्मा कहते हैं, और कहीं ब्रह्म को आत्मा कहते हैं। इनमें से एक भी आत्मा नहीं है वास्तव में। आत्मा इन सबसे अलग है, सबको देखने वाला है, क्योंकि ब्रह्म भी दिखता है, ईश्वर भी दिखता है, जीव भी दिखता है, तुम्हारा अहंकार भी दिखता है, ये शरीर भी दिखता है। तो ये दिखने वाले आत्मा है, देखने वाले को आत्मा कहते हैं। इसलिए उसको पहचानो, वो सत्य है। और ये जीव जो है, चूंकि संसार में 3 वस्तु हैं और 3 में सब आ जाता है। एक को नित्य कहते हैं, एक को अनित्य कहते हैं, और एक को सत्य कहते हैं। अब सत्य क्या है और नित्य क्या है और अनित्य क्या है, ये विवेक करना है।
चूंकि विवेक को ही ज्ञान कहते हैं। विवेक ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक असत को सत मान रहे हैं या अविनाशी को सत मान रहे हैं, सत्य को सत्य नहीं मान रहे हैं, इसलिए अज्ञान में पड़े हुए हैं। अब ये सत्य को ही सत्य बतला रहे हैं। परमात्मा के ज्ञान की महिमा उसके स्वरूप का विवेचन इस हमें हो रहा है। तो ये बतला रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज, हे राम जी, जैसा कि परमात्मा कहते हैं वो कहीं दूर नहीं है, अपना स्वरूप है और यह सदा शरीर में ही स्थित है और वो चेतन है, चेतन रूप से विख्यात है, वो सबको ज्ञान है उसका, क्या चेतन है। हम जड़ कोई अपने को समझता ही नहीं। तो ये अनित्य किसको कहते हैं कि जो क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है उसका नाम अनित्य है। एक एक क्षण में बदल रहा है। जैसे नदी दौड़ रही है, भाग रही है और उसमें बाढ़ आ रही है और आप स्नान कर रहे हैं, तो जैसे डुबकी मारी तो अब वो पानी जो है निकले, आप डुबकी मार के वो पानी कहाँ चला गया, दूसरी डुबकी मारेंगे तो वो दूसरा पानी आया। इसी प्रकार तुम जब मैं कहेंगे तो ये मैं दोबारा कहेंगे तो वो मैं कहाँ चला गया पता नहीं, जो है बड़ा दौड़ रहा है, भाग रहा है, क्षण क्षण में नाश हो रहा है इसका। जैसे तुम्हारे बाल एक दिन में थोड़े ही एक एक क्षण में सफेद हो रहे हैं, एक एक क्षण में बुढ़ापा आ रहा है, ये विकार एक एक क्षण में हो रहा है। जैसे घड़ी है उसमें सेकंड की सुई चलती दिखती है, उससे कम जो है मिनट वाली दिखती है और घंटा वाली तो चलती दिखती नहीं है, पर वो भी चल रही है। हाँ, वो भी चल रही है, एक क्षण भी स्थिर नहीं है, पर दिखती नहीं है, चूंकि उसकी गति धीमी होने से, धीमी नहीं, एक क्षण भी नहीं रुक रही है, तो ऐसी गति है उसकी भी। परंतु वो जो है घंटा में एक 5 मिनट बढ़ेगी वो, और जो है ये 60 मिनट बढ़ जाती है, 1 मिनट में 5 सेकंड बढ़ जाती है वो जो है मिनट वाली, और वो 60 सेकंड बढ़ जाती है 1 मिनट में सेकंड वाली, वो दिखती है। इसी प्रकार तुम्हारा ये शरीर एक एक क्षण में जा रहा है, इसलिए इसको अनित्य कहते हैं, अनित्य है। और इसमें देखने वाला जीव जो है वो नित्य बोला जाता है। वो पहले भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा। ये शरीर पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, अब बीच में दिख रहा है और बीच में भी स्थिर नहीं है, या कि उत्पत्ति विनाश स्थिति चल रही है, सब दौड़ रहे हैं। इसलिए शरीर अनित्य है और जीव नित्य है। जीव नित्य तम काय लगे रोबा, जीव को नित्य कहा है और शरीर को अनित्य कहा है। तो यहाँ विवेक करना है, हम नित्य हैं कि अनित्य हैं। तो विवेक पूर्वक जब करेंगे तो ये तो सब जानते हैं कि भाई ये जन्म हुआ है शरीर का, मरेगा, तो ये तो थोड़े से ज्ञान से मालूम पड़ जाता है, ये शरीर मैं नहीं हूँ। पर मैं नहीं हूँ ये मालूम नहीं पड़ता है। मैं नाम जो जीव का है, ये जीव मैं नहीं हूँ, ये पता नहीं चलता है, क्योंकि इसमें इसी को सत्य देखता है बस। पहले भी था, अब भी हूँ, आगे भी रहूंगा, इसलिए मैं सत्य हूँ। परंतु यह जीव का शरीर का दोनों का संबंध काल से है, देश से है, और ये वस्तु है, इसलिए ये दिखती हैं। देश काल वस्तु है। देश माने दिशा में सूर्य भगवान पूरब में है और पश्चिम में चले गए शाम को, तो देश में दिख रहे हैं कि नहीं, और काल में दिख रहे हैं। अब इतने बज रहे हैं, ये इसका नाम काल होता है। अब 7 बज गए, 6 बज गए, 5 बज गए, ये काल में ये घंटा मिनट होती हैं, और इनमें देश में काल में वस्तु दिखती हैं। इसलिए देखने वाला जीव है और दिखने वाला शरीर है। अब जो परमार्थ में जाएंगे सत्य में, तो ये जीव भी दिखता है, शरीर भी दिखता है,
इसलिए ये सत्य नहीं है। काल से जिसका संबंध होता है वे दोनों नाशवान होते हैं। जीव भी नाशवान है, ज्ञान से नाश होता है इसका। अनादि अनंत नहीं है जीव, अनादि शांत है, इसका अंत होता है ज्ञान से। ज्ञान नहीं होगा जब तक अनंत है ये, पर ज्ञान होने पर शांत हो जाता है, अंत आ जाता है। इसलिए आत्मा सत्य है, जीव जो है अविनाशी और शरीर विनाशी है। ये तीन वस्तु में विवेक करना है, तो मैं विनाशी हूं कि अविनाशी हूं कि सत्य हूं, ये विवेक से सत्य पाएगा। तो इसलिए विवेक ये सब शास्त्र ही बतलाएंगे। ये चूंकि सर्वोत्तम शास्त्र जो योग वशिष्ठ ये बतलाया है आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ है। आगे बतलाएंगे, इसके सुनने मात्र से ही जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसको जो है श्रद्धा से सुनेंगे तो मुक्ति देने वाला है, सब दुखों से छूट जाना और परम आनंद की प्राप्ति कर लेना। इसलिए जो है ये बतलाया। अब ये कह रहे हैं कि जो परमात्मा है अब वो अपना स्वरूप है, ये ही चिन्मय गरुड़ ध्वज शिव है, और यही चंद्रशेखर शिव है, और गरुड़ ध्वज जो है विष्णु भगवान है, और यही परमात्मा सूर्य है, और यही ब्रह्मा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो ये चारों में जो है ब्रह्म ही सब रूपों में दिखता है, इसलिए वही ब्रह्मा विष्णु महेश और वही अपना वास्तविक स्वरूप है। इसलिए उसको न जानकर ये दुख में पड़ा हुआ है। चूंकि कार्य और कारण इन परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर हे राम जी इस साधन परायण के दृश्य की गांठ जो है हृदय की गांठें खुल जाती है। जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा, साक्षात अपरोक्ष ज्ञान, क्योंकि ज्ञान भी चार प्रकार के होते हैं। उसमें जो है एक प्रत्यक्ष ज्ञान है, जैसे ये प्रत्यक्ष अच्छे से जो दिखता है, आंख से मायक दिख रहा है तो ये प्रत्यक्ष बोला जाता है, तो इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ऐसे ही भगवान का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा जब मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो यहाँ जैसे सबरी माता को हुआ है, और जो है ये प्रहलाद को हुआ, और ये इनको जो है ये थे नहीं जो है क्या नाम है उद्धव जी, उद्धव जी तो उनसे बात ही कर रहे थे। ये ध्रुव जी को हुआ, तो ये सब प्रत्यक्ष बोले जाते हैं। तो प्रत्यक्ष भगवान का अक्ष के सामने आके आशीर्वाद देते हैं, बात करते हैं, इसका नाम है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो इससे भी जो है ऊपर उठता है जीव। तो प्रत्यक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान शास्त्रों के द्वारा जो है हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो में जाना। ये अच्छे से नहीं दिखता आंख से, परंतु मन बुद्धि से जानते हैं शास्त्रों के अनुसार, इसको परोक्ष कहते हैं। ये दूसरा ज्ञान परोक्ष है। अब कहेंगे कि वो परमात्मा आत्मा के रूप में सबके अंदर है, और वो ब्रह्म ही जीव का स्वरूप है, जीवो ब्रह्मेण नापरा। तो इसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। ये अपरोक्ष है। तो पहला प्रत्यक्ष, फिर परोक्ष और अपरोक्ष। ये साधना करेंगे तो ब्रह्म भाव की अहंग्रह उपासना करेंगे, फिर वो ब्रह्म में ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये अपरोक्ष है। तो ये व्यवहार में आते तीनों ज्ञान, परमार्थ नहीं है।
व्यवहारिक है, कारण कार्य भाव है। ये कह रहे हैं बसव जी महाराज, कार्य कारण रूप इन पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात कार हो जाने पर अब इनका जो है जब ज्ञान हो जाएगा वास्तव में, तो इस साधन परायण के हृदय की गांठें छिदन हो जाता है, नष्ट हो जाती है। तो ये चित्त और जड़ की जो ग्रंथि है, इसको जड़ चेतन ग्रंथि कहते हैं। ये जड़ और चेतन ग्रंथि है जीव। जैसे दर्पण में तुम्हारा जो है दर्पण के सामने खड़े हैं और दर्पण में मुख दिख रहा है, तो वो तीसरी वस्तु है। ऐसी तुम्हारी बुद्धि रूपी दर्पण में ये आत्मा रूपी जीव दिख रहा है। तो ये वृत्ति में मैं दिखता है, मैं हूं। इसको मैं का नाम है चेतन और जड़ की ग्रंथि। ये माया के जैसा जड़ भी नहीं है और आत्मा जैसा चेतन नहीं है, इसलिए इसको न जड़ कह सकते न चेतन। ये ग्रंथि है, गांठ लगी हुई है। दोनों का यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई, पर ये झूठी होने पर भी और ये जो है छूटने में खुलने में बड़ी भारी कठिनाई है। क्योंकि सत्य होती तो खुल जाती, ये ज्ञान से ही खुलेगी। और ज्ञान जो है सत्संग के बिना और जो है विवेक वैराग सत्संपत्ति मोक्ष की इच्छा होगी तब ये सुनेगा और इसका आदर पूर्वक तब ये जो है समझ में आएगा। बताने वाले महापुरुष इसको बतलाएंगे, तब ये ग्रंथि समाप्त होती है, तब खुलती है ये। और ये सब संशय उसके जो है निवृत्त हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। शुभाशुभ कर्म उसके नष्ट हो जाते हैं। शुभाशुभ परित्यागी, क्योंकि शुभ और अशुभ, अशुभ नरक में डालते हैं, शुभ स्वर्ग आदि में पहुंचा देते हैं। अब कहीं भी जाना है तो ये जाना आना सब अज्ञान में ही होता है। आत्मा कहीं जाता आता नहीं है, उसमें देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, और ये जाना आना ही तो जो है दुख दे रहा है सब। जन्मते मरते, तो ये संसार सागर है, इसमें डूबना माने मृत्यु, उछलना माने जन्म। तो जन्म मृत्यु और बीच में कितने दुख आते हैं ये, तो ये सब दुख ही दुख में पड़ा हुआ है। इसलिए ये शुभ और अशुभ कर्म ही जो है इसको दुख सुख में डालते हैं। और ये दुख और सुख दोनों कोई वस्तु नहीं है, ये कल्पना है। क्योंकि दुख और सुख दोनों विषय से होते हैं। गुलाब जामुन खाई, कहेंगे बड़ा मजा आ गया, और कोई तुम्हारे अनुकूल नहीं है, वो वस्तु आई तो बड़ा दुख हुआ। तो वस्तु से दुख सुख होते हैं, और आत्मा वस्तु से दुखी सुखी नहीं है, आत्मा आनंद स्वरूप है। और ये दुखी सुखी होने वाला जीव है, ये वस्तु से होता है, विषय से होता है। इसलिए जो है उसके शुभ और अशुभ कर्म से और ये जो है सुख दुख आते हैं। दो ही कर्म होते हैं, दो ही फल होते हैं। पूरे जीवन आपने दो कर्म किए, पाप किया या पुण्य किया, और उनके फल जमा हो गए, दुख और सुख। तो पाप से दुख पाएंगे और पुण्य से सुख पाएंगे, ये जमा हो गए, और वे सामने आकर तुमको दुख सुख देंगे। इसलिए सुख और दुख और पाप और पुण्य तो किए बिना तो एक क्षण भी रहेंगे नहीं, पाप करेंगे या पुण्य करेंगे। क्योंकि ज्ञानी हो अज्ञानी हो, कोई भी जो है कर्म किए बिना रहता नहीं। परंतु ज्ञानी जो है प्रकृति के कर्म समझता है और अज्ञानी अपने समझता है, इसलिए वो बंध जाता है अज्ञानी, और वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि वो आत्मा में कर्म है नहीं, ये तो बुद्धि में कर्म है, और बुद्धि को अपना स्वरूप समझते हैं या शरीर को समझते हैं, इंद्रियों को समझते हैं, इसलिए ये तो प्रकृति में आते हैं सब। तो ये जो है वो शुभाशुभ से पार हो जाता है। शुभाशुभ नहीं कर्म रहे तो फिर दुख सुख नहीं रहते, आनंद स्वरूप में डूब जाता है, उसके सब कर्म नष्ट हो जाते हैं।
और कर्म नष्ट नहीं होंगे जब तक जन्म मृत्यु दुख सुख नष्ट नहीं होंगे। इसलिए कर्म नष्ट ज्ञान से ही होते हैं और किसी से नहीं होते हैं, क्योंकि कर्म मिथ्या है सब, और ये अज्ञान से सब दिख रहा है, परंतु व्यवहारिक है, ये परमार्थ में नहीं है। इसलिए जो है श्री राम जी जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब विषय के वेग के शांत होने पर जो विषयों के वेग आते हैं अपने अंदर, तृष्णा वासना ये सब आती हैं, और ये जो है परमात्मा के ज्ञान से शांत हो जाते हैं। जैसे विसूचिका का मिट जाती है, विषय की जो इच्छा है वो मिट जाती है, उसी प्रकार संपूर्ण दुखों की परंपरा नष्ट हो जाती है उसकी। इससे बड़ा लाभ क्या होगा बताओ? कितना भी धन कमा ले तुम्हारे न तो कर्म न उससे दुख निवृत्त होंगे और न तुम्हारा जो है ये संसार के जन्म मृत्यु निवृत्त होंगे। धन से या सगे संबंधियों से किसी से जो है ऐसा फल मिलने वाला नहीं है, ये ज्ञान से ही मिलेगा, और यह ज्ञान के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है, क्योंकि ये सगे संबंधी तो सब योनियों में मिलते हैं। मामी ये माता पिता होते हैं, पत्नी पुत्र सब जो है सब खाना पीना सब जगह मिलता है, परंतु उनसे ये सब दुखों की निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए जो है ये विवेक से और ज्ञान से ही निवृत्त होता है, और ज्ञान जो है अपना स्वरूप है वो जानते नहीं है, इसलिए अज्ञान में पड़े हैं। जैसे कुंती पुत्र सूर्य पुत्र था और अपने को राधे या सूत पुत्र समझ रहा था, और वो जो है सूत पुत्र समझ के बड़ा दुखी होता था। इतनी शक्ति और इतना बल और इतना जो है ज्ञान मेरे पास है, परंतु भगवान ने क्या बना दिया मेरे को? सूत पुत्र बना दिया। अब वो जो है दान करे, पुण्य करे या फिर जप करे, तब उसका सूत पुत्र नष्ट नहीं होगा, केवल ज्ञान से ही होगा। जब कुंती माता ने बतलाया तू मेरा पुत्र है, सूर्य पुत्र है, तो उसने ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति हुई। तो अब अज्ञान ने वो सूर्य पुत्र बनाया नहीं, पहले से ही सूर्य पुत्र है, और वो सूत पुत्र तो बनाना ही था, माना था उसने, मान्यता थी, तो मान्यता सूत पुत्र मान रहा था, और सूर्य पुत्र जाना, जानने को ज्ञान कहते हैं, मानने को अज्ञान कहते हैं। तो ये सब ये शरीर हूं ये मान रहे हैं, मैं जीव हूं ये मान रहे हैं, जान नहीं रहे। अब यहाँ जानना है, मैं आत्मा हूं ये जानेंगे, और मैं जीव हूं या शरीर हूं ये मान रहे हैं, तो ये मान्यता समाप्त हो जाती है ज्ञान से। इसलिए ये संपूर्ण दुखों से छूट जाता है, क्योंकि आत्मा में न भूख है, न प्यास है, न जन्म है, न मृत्यु है, आनंद स्वरूप है, सत है, चेतन है, आनंद है, अद्वैत है। अब ये सब विवेक करने से और उसका ज्ञान प्राप्त करने से ही ये सब दुख से छूट जाते हैं। भगवान राम ने पूछा गुरुजी से, वशिष्ठ जी महाराज से, ब्रह्मन जिनका ज्ञान या साक्षात्कार होने पर ये मन संपूर्ण मोह सागर से पार हो जाता है। ये मोह के सागर में पड़ा हुआ है मन, क्योंकि जितने भी तुमको मैं मेरे के जो ये ज्ञान हो रहे हैं सब मोह के कारण हैं। मोह माने ये विपरीत देखना, मोह निशा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। तो मोह कोई निशा कहते हैं, मोह निशा सब शोभन हारा, और ये विपरीत देखना स्वप्न है, और जो है अपने स्वरूप को न जानना ये जो है निशा है, अज्ञान है। तो ये मोह हो गया विपरीत दिखाना, और निशा हो गई अज्ञान। अज्ञान के कारण ये मोह रूपी सागर में पड़ा हुआ जीव महासागर में है। अब ये जो है संपूर्ण
यह मोह सागर से पार हो गया। उन परब्रह्म परमात्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है ये पूछ रहे हैं राम जी, कैसा स्वरूप है उसका। इसका मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। चूंकि उसको छूटकर इतनी बड़ी उपलब्धि और इतना लाभ होता है, सब संसार के दुख से छूट जाता है। ऐसी वस्तु का स्वरूप जानना चाहिए, इसलिए उसका वर्णन करो। ये राम जी पूछते हैं, चूंकि ये जिज्ञासु हैं, इनको विवेक हो गया है संसार में सब दुख रूप नाशवान और अनित्य है। ये नित्य सुख चाहिए और दुख से सुख में जाना है, सत्य में जाना है। चूंकि सत्य है चेतन आनंद है और ये असत जड़ और दुख है। अब इसमें से छूट कर उस सत चित आनंद का कैसा स्वरूप है उसको बतलाओ। वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन जिस ज्ञान की रूपी सागर में नाश आदि विकार के बिना ही ज्यों के त्यों स्थित हुए इस संसार का अत्यंत अभाव ही सिद्ध होता है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जैसे ज्ञान रूपी महासागर आ गया, ये अज्ञान रूपी मोह रूपी महासागर है अज्ञानियों के लिए, और ज्ञानियों के लिए ये ज्ञान रूपी महासागर है। वे जानते नहीं है, इसलिए जो है ये महासागर अज्ञान बन गया। और उन्होंने जान लिया तो सर्वम खलो इदम ब्रह्म, ब्रह्म नाम ज्ञान का होता है। और जो है ये कार्य जो है ये अज्ञान है और कारण ज्ञान है। तो ज्ञान में ही ये अज्ञान विषय दिखते हैं, कार्य दिखता है सब। जब तक कारण को नहीं जानेंगे तब तक ये अज्ञान रूपी कार्य नहीं जाएगा। तो अज्ञान जो है वो ज्ञान में ही दिखता है, ज्ञान के आश्रय अज्ञान रहता है। ज्ञान है ब्रह्म और वो ब्रह्म कारण ही कार्य के रूप में दिखता है। जैसे मिट्टी ही घड़ा के रूप में दिखती है, सोना ही आभूषण के रूप में दिखता है। जिन्होंने मिट्टी को पहचान लिया और जिन्होंने सोने को पहचान लिया तो सब आभूषण और सब मिट्टी के बर्तन देखते हुए भी न वे नष्ट होते हैं और न उनमें कोई विकार होता है। जो के तो दिखने पर भी मिट्टी मिट्टी है उसको, और सोना ही सोना है। ये नहीं कि वो मिटा के सोना मालूम पड़े। ऐसे ये कह रहे हैं भगवान वशिष्ठ जी के, ये महासागर में नाशाद विकार के बिना, इनमें कोई विकार नहीं होता है। ज्यों के त्यों स्थित हुए इस संसार का अत्यंत अभाव सिद्ध हो जाता है। ये अभाव रूप में दिखने लग जाता है। जैसे सोना पहचान लिया तो आभूषण का अभाव हो गया देखते हुए भी, क्योंकि सोना निराकार तत्व है। सोना आंख से नहीं दिखता है, आंख से आभूषण दिखते हैं। ये घड़ी है, कुंडल है, ये चैन है, ये सब आंख से दिख रहे हैं, वो नाम रूप है। सोना नाम रूप नहीं है, नाम रूप का अधिष्ठान है। तो निराकार तत्व का नाम सोना है, आकार का नाम आभूषण है। अब सोना पहचान लिया तो उसमें जो है आभूषण का ये कण भी सिद्ध नहीं होता है। आभूषण देखने पर भी सोना ही दिख रहा है उसको। और जिनको सोना का ज्ञान नहीं है, सोना देखते हुए आभूषण देख रहे हैं। आभूषण देखना अज्ञान है और सोना देखना ज्ञान है। परंतु सोना अब किसको कहते हैं? सोना आंख से नहीं दिखता है। आप पीले पीले को सोना समझ रहे हैं। पीली तो ये पीतल भी होती है और वो तो सोने से ज्यादा चमकती है, तो उसका नाम सोना नहीं है। और आप जो है घड़ा में मिट्टी देखते हैं तो बस जो कुम्हार लाया तालाब में से पिंड बना के 5 किलो का चाक पे रख दिया और उसमें से घड़ा बना रहा है, टकोरा बना रहा है, तमाम चीज। तो आप जो है उसको मिट्टी समझते हैं, जो चाक पे रखी हुई है तालाब से निकली, वो मिट्टी थोड़ी है। वो तो पांच भूते हैं, वो मिट्टी नहीं है।
मिट्टी जो है एक तत्व है, और उसको जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप मिट्टी को पहचान नहीं पाएंगे। सकोरा और ये मिट्टी दिख रही है, वो चाहे घड़ा देखो चाहे मिट्टी देखो, ये कई बात है, मिट्टी का ज्ञान नहीं है। मिट्टी निराकार तत्व है और उसका वो एक होती है मिट्टी, और ये मिट्टी पांच है। पांच में जो है ये पंचीकृत होके मिट्टी बनती है। इसका नाम मिट्टी नहीं, ये तो पांच मिलके इसमें जो है ये आकार में आ गई। क्योंकि मिट्टी का गुण है गंध, गंध तो फूल में गंध है, ये नाक से सूंघ के बताएंगे तो ये सुगंधी है या दुर्गंधी है। ये सुगंधी दुर्गंधी भी मिट्टी नहीं है, गंध नहीं है, क्योंकि ये सड़ जाएगा तो दुर्गंधी बन जाएगी। अब हम सुगंधी है तो ये ताजा है तो सुगंधी, और सड़ गया तो दुर्गंधी। तो दुर्गंधी सुगंधी मिट्टी का स्वरूप, गंध का स्वरूप नहीं है। ये दुर्गंधी और सुगंधी को छोड़कर गंध है, उसको पहचानो, बुद्धि से पहचान में आएगी। और बुद्धि से आगे जो है गंध का जो द्रव्य है वो है मिट्टी, क्योंकि ये गुण है, गंध गुण बन गया और वो गुणी है। तब जो मिट्टी है वो हृदय से, उसमें अनुभव होगा, अनुभव हृदय से होता है, और जो हो वस्तु दिखती है ये स्मरण होता है बुद्धि से, और नाक से सुगंधी दुर्गंधी ग्रहण करते हैं। तो ये तो बहुत नीचे उतर के आगे। तो जैसे मिट्टी जो है वो द्रव्य है मिट्टी, और गुण है उसका गंध सुगंध गंध, और फिर उसमें विकार है सुगंधी दुर्गंधी, ये मिट्टी नहीं है। जैसे वाचारम्भणम मृतिका एव सत्यम, तो ये श्रुतियां हैं कि ये नाम रूप वाचारम्भण है, सब गड़ा है मिट्टी है, ये सब दिख रही है जो पंचीकृत होके ये नाम रूप में आ गए, ये वाचारम्भण है। और मृतिका सत्य है, तो मृतिका नाम उसका लिया है, इसका नहीं लिया है, ये तालाब से लाके चाक पर रख दिया। मृतिका हुआ है, जब तक उसको नहीं पहचानेंगे तब तक आकार में ही पड़े हुए हैं, आकार से ऊपर नहीं उठे हैं। तो निराकार में कहाँ पहुंचे? तो ये गंध ही सुगंधी दुर्गंधी निराकार है, फिर गंध निराकार है, फिर द्रव्य मिट्टी निराकार है। तो ये बुद्धि से और अंतःकरण उनसे जानने में आएंगे वे। इसलिए ये जहाँ तक जाने जाएंगे वहां तक जो है ये आकार ही पकड़ेंगे, तुम निराकार को पकड़ नहीं सकते। और निराकार परमात्मा है और आकार ही संसार है सब। तो गुण जो है कारण निराकार होता है, कार्य आकार में आ जाते हैं। तो ये आकार से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक जो है उस तत्व में नहीं पहुंचेंगे। तो ये वशिष्ठ जी ने कहा कि संसार का जो है ज्यों का त्यों स्थित होने पर भी इसका अत्यंत अभाव देखना ज्ञान है, और इसको आकार में भाव देखना अज्ञान है। अब ये है निराकार स्वरूप चिन्ह में जो चेतन है उसका क्या स्वरूप है, ये बसी महाराज बतलाएंगे। इसमें बड़े बड़े विचार आएंगे, बहुत सुनने योग्य हैं ये भाई, समझ में आमे चाहे नहीं आमे। और बहुत काल कीजिए सत्संगा तब कहूँ हो मोह भ्रम भंगा। तो ये तो सुनते सुनते सब छप गया 1 घंटा का, और ये समय पर निकलेगा। ये नहीं कि हमारे जो है समझ में नहीं आया तब ये कर गया। जैसे आपसे एक बार रास्ता पे पीपल का पेड़ है और वहाँ भूत रहता है और 10 साल तुमको याद नहीं है, और फिर वहाँ रास्ता पे गए तो वो भूत याद आ जाएगा अब नहीं क्योंकि संस्कार डाल दिया। अब ये सब संस्कार डर गए और ये आगे जाके तुम्हारे सब निकलेंगे और वो तो तत्व पर पहुँचा देंगे, वो तो ज्ञान करा देंगे। तो ये सुनना जरूरी है, बस समझना जरूरी नहीं है, क्योंकि समझ तो भगवान के हाथ में। जो कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, तो भगवान कहते हैं कि भाई कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। तो ये फल तो सुनना समझना तो फल है, और घर से लाके शरीर यहाँ बैठा देना कर्म है। तो बस है अपने शरीर लाके यहाँ सत्संग में बैठा दो, ये तुम्हारा काम है। तो तुमने कर्म किया तो फल तो भगवान देगा ही। जब संसारी किसी के फल को नहीं रखता तो परमात्मा रख देगा तुम्हारे को।
तो है सब कितना लाभ हो रहा है, सब छप गया, बड़ी संपत्ति छप गई और इसका फल मिलेगा जब तुमको जो है मालूम पड़ेगा कितना पुण्य कमाया हमने और कितना सुख भोग रहे हैं। इसलिए जल्दी आके, आप तो हमको पता ही नहीं था कि इतने जो है 15-20 मिनट लेट हो गए और कल से जल्दी आएंगे। इसलिए अपने समय पर आकर इसको सुनो भाई, बड़े तुम्हारे ये मन शरीर मिलाई इसी के लिए है, तो ये बड़ी संपत्ति है, कमा दे और ये संपत्ति दूसरा भोगेगा नहीं, तुमको ही मिलेगी और ये जो है इतना फल देगी, इतना सुख देगी, आगे जाके मुक्ति मिल गई तो सब दुख से छूट ही जाएंगे और मुक्ति नहीं मिली तो बड़े बड़े भोग मिलेंगे। इससे जो है आगे जाके अब तुमको लाभ नहीं दिख रहा पर लाभ है, इसका फल भोगेंगे तब मालूम पड़ेगा। इसलिए सब काम छोड़ के स्वयं से आके इसको सुनो, आगे विचार कल करें। श्रीमन नारायण नारायण